Hello student, welcome back. Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics. तो बच्चों हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3 multiply 10 raised to power प्लस 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 आई कैप और न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो गई। तो यहां आई कैप का मतलब समझिए, कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्या बात आपको समझ में आई? और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स डायरेक्शन के अंदर है। कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो स्क्वायर का प्लेन है वो पैरेलल है वाईजेड प्लेन के। इस बात को आप ध्यान से समझिए, हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज कर लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये तीसरा जो आपकी तरफ आ रहा है ये जेड एक्सिस है। ये इस तरीके से ये एक्स एक्सिस, ये ऊपर की तरफ क्या वाई एक्सिस, और जो आपकी तरफ आ रहा है बड़ी तेजी से आपको घायल करने के लिए तो ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो अब देखिए जो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है वो कैसे रखा गया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे रखा गया है। देखिए वाई जेड प्लेन यही तो होगा भाई, वाई जेड। तो वाई जेड प्लेन के ऐसे पैरेलल रखा गया है, तो ऐसे ही तो रखा जाएगा इस तरीके से। और एक्स एक्सिस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बात आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो प्लेन है इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा। मतलब जो ये स्क्वायर है इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री। मतलब एंगल किस किस के बीच में, एरिया वेक्टर और किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और स्क्वायर की जो साइड दे रखी है मैं डायरेक्ट उसका एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। तो देखिए साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज टू पावर -2 से मल्टीप्लाई। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर आप सभी को पता है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, आप सिंपली सोल्व करेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, ये उसकी साइड हो गई, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 रेज टू पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया उस स्क्वायर का एरिया आ गया। अब हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल टू होता है, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। और यहां पर ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रेज टू पावर -2, और कॉस कितना, 0 डिग्री। अभी बताया बेटा मैंने कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। cos 0 कितना होगा, 1 होगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। इसी का ही सेकंड पार्ट और दे रखा है, कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन परपेंडिकुलर, normal to its plane make a 60 degree angle with the x axis। कहना चाह रहा है कि फ्लक्स क्या होगा अगर स्क्वायर का नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर, भी स्क्वायर का क्या, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप सभी समझते होंगे, गाउस थ्योरम आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी।
अब देखिए जो एरिया वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है, एरिया वेक्टर और एक्स एक्सिस, ये ऐसे ऐसे रखा गया, ये स्क्वायर ऐसे रख दिया गया, तो स्क्वायर के एरिया वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और कह रहा है अब फ्लक्स निकालिए, तो फ्लक्स हम यहां पर भी निकालेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो फ्लक्स क्या होगा, हमें पता है फ्लक्स निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई ए कोस थीटा। ई की वैल्यू हमें दे रखी है 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ और एरिया 10⁻⁻²। इस बार cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, दैट मीन्स काटापेटी करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर।